प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं बिहार। मेरा सीधा सवाल है, जब चाहे वो कोई भी राजनीतिक पार्टी हो, उन्हें जनता क्यों याद आने लगती। एक दूसरा सबसे बड़ा सवाल है कि आप हमें एक बात बताएं, बिहार क्या चोंचों का मुरब्बा है? जो मन सो बिहार में हसीन सपना देखने लगते हैं। कोई महाराष्ट्र से आके, कोई गुजरात से आके, कोई लांडे जी, कोई पांडे जी, कोई वैभव जी, कोई पुष्पा जी, कोई पूजा जी। मैं पहला सवाल करूंगा, गुजरात में जब बिहारी को पीट पीट करके भगा दिया गया और मारे गए, गोली मारी गई, तब कहाँ थे आप लोग? तब आपको बिहारी क्यों याद नहीं आता? अभी महाराष्ट्र में लगातार बिहारियों पर, जो लोग बैंक में हैं उसको पीटे जा रहे हैं और लगातार बिहारियों पर को पीटा गया। असम में अभी चैती नवरात्रा में बिहारियों को छठ करने नहीं दिया गया, पीटा गया। सभी जगह इन्हीं की सरकार है। तीसरी चीज, जब आप पहली बार आए थे तो द्वारिकाधीश की बात आपने की थी। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपने विशेष राज की बात आपने किया था। लगभग 12 साल आपको होने चला, आप और 6 साल अटल जी को। डबल इंजन की सरकार होने के बाद आपने विशेष राज नहीं दिया, आपने विशेष पैकेज नहीं दी। मैं लगातार सदन में उठाता रहा, कोसी, सीमांचल और मिथिलांचल को आप एक स्टेटस विशेष पैकेज दीजिए, क्योंकि सबसे ज्यादा पलायन मेरे यहाँ से, सबसे ज्यादा गरीबी मेरे यहाँ से, सबसे ज्यादा बेरोजगारी मेरे यहाँ से, सबसे ज्यादा बाढ़ मेरे यहाँ से, सबसे ज्यादा बीमारी मेरे यहाँ से, और सबसे ज्यादा निरक्षरता मेरे यहाँ से, और सारे फैक्ट्री बंद। तो आपने वो भी नहीं दिया। आपने बंद पड़े फैक्ट्री पर विशेष पैकेज नहीं दी, आपने हाई डैम नहीं दिया, आपने रेल कनेक्टिविटी नहीं दी, आप जीएसटी नहीं दिए, और आप जब भी आए बाढ़ घोषणा करके आप वो पैसा नहीं दिए। अब आप फिर जब चुनाव का साल आया तो लगातार आपका दौरा होने लगा। ये जो सीमांचल, कोसी, मिथिलांचल है, जहां आप 24 को आ रहे हैं, वो मधुबनी पेंट्स, ये दुनिया में नामी है। क्या आप उसको मार्केट करेंगे, मार्केटिंग देंगे? 3 चीनी मिल मधुबनी में बंद है, क्या वो तीनों चीनी मिल को आप विशेष पैकेज दे करके क्या घोषणा करेंगे? 2 इस कंट्री में फैक्ट्री खुली थी दूध प्रोडक्टिविटी की, एक गुजरात में, दूसरा मधुबनी के मधुपुर में। गुजरात का दूध फैक्ट्री दुनिया का निर्माण कर दिया, और बिहार में जो मधुपुर फैक्ट्री खुली वो बंद हो गया, उस पर कोई रिहेबिलिटेशन की बात नहीं हुई। आप 17 सालों से हैं। तीसरी तरफ दरभंगा का पेपर मिल एशिया का सबसे बड़ा पेपर मिल, राज दरभंगा महाराज के समय के बाद क्या हुआ? वो पेपर मिल चालू क्यों नहीं हुआ? दालचीनी मिल चालू क्यों नहीं हुआ? चौथी चीज, आप बार बार बात करते हैं हमको, आप बिजली भी हमको सस्ते में मिलेगा, उसके बाद हाई डैम बनने के बाद बाढ़ का अभाव होगा। अब कोसी मोची फंड की बात आप करते हैं। इस इलाके में कोसी है, गंगा है, गंडक है, गंगा है, कमला है, महानंदा है, केयर है, कनर है, बलान है, ये जो जितनी नदियां हैं, कई बार इस पर बहस हुई हमको पीएम से, सदर में, इसको नदी को मिलाने की। आपने आज तक नदी मिलाने का फंड नहीं दिया। उसके बाद आपने पक्कीकरण का फंड नहीं दिया। उसके बाद आप बड़ी कैनाल को पक्कीकरण करने का नहीं दिया। आप पानी जल जमाव के लिए पैसा नहीं दिया। आप ये लूटने के लिए अंतिम में आकर के आप कोसी मेची, जब तक हम नदियों के गाद के लिए पैसा नहीं देंगे, हमारा कोसी मेची सिर्फ एक ठेकेदारों के लूट का अड्डा बनेगा। तो आपने वो भी नहीं दी। आप सहरसा में एम्स के लिए जमीन हम लोगों ने कर दी, आप वो भी नहीं दिया। 20 साल के बाद पहली बार हमें लड़ना पड़ा। पूर्णिया को एयरपोर्ट हम छीन के लिए, उड़ान में हमने सहरसा और बीरपुर को लिया। 20 साल तक आप नहीं दिए। जो हमने शिलान्यास किया था
20 साल पहले कुर्सेला से भीमनगर बैरेज, वो पैसा इन लोगों ने लौटा लिया, बोला नहीं मिलेगा। जब हम इस बार MP बने तो हमने लगातार सदन नहीं चलने दी, 20 बार ये मुद्दा उठाए, तब जाकर के 170 करोड़ रुपया रिलीज हुआ। कुर्सेला से बिहारीगंज, खुर्दा होते हुए, जदिया होते हुए, छातापुर होते हुए, भीमनगर होते हुए वीरपुर। फिर दूसरा मेरा मुद्दा था कि बाबा धाम से सिंहेश्वर स्थान होते हुए सीता को मिलाना, ये नहीं इन लोगों ने देने का प्रयास किया। अंत में हमारी लड़ाई हुई सदन के भीतर, तब जाके ये पहला फेज अभी बाबा धाम से नौगछिया किया। जब तक आप एक दूसरे धाम से, जैसे हमने गलगलिया से जलालगढ़, अब जलालगढ़ से जब तक हम नहीं जोड़ेंगे बनमनखी को, और बिहारीगंज से हम कुशेश्वर स्थान, गरीब स्थान को नहीं जोड़ेंगे, तो फिर बाबा के नगरी से कैसे जोड़ पाएंगे? एक प्लेस से दूसरा प्लेस, बाबा धाम से सिंहेश्वर स्थान, कुशेश्वर से गरीब स्थान। भैया हमारा डिमांड है, हम बार बार कहते हैं कि हमारा इलाका सबसे ज्यादा गरीब, दुनिया में 87% मकान सिर्फ पूर्णिया, कटिहार, सहरसा, सुपौल देती है, बाद में मधुबनी, और कहीं नहीं। सबसे ज्यादा 78% मकान पूर्णिया, कटिहार देता है, फिर सहरसा और सुपौल। आपको मैंने कई बार कहा कि मकान आउट ऑफ मार्केट क्यों हो जाता है? बिचौलिया इसमें हमारे किसान को बर्बाद कर रहा है। हमने आपसे 10 फैक्ट्री मांगी, दुनिया में 92% मकान सिर्फ कोसी सीमांचल मित्रा देती है, उस पर चर्चा नहीं, सिर्फ मार्केटिंग आप करते हैं। डेनमार्क के बाद दुनिया में सबसे अच्छी मक्का हम पैदा करते हैं, उसकी प्रोडक्टिविटी नहीं, तो आप क्या देंगे? आप, हम उपराजधानी की बात की आपको, आप वो नहीं दे रहे। हमने आपको एक अलग, सभी स्टेट में 3-3 कोर्ट है, हमने कहा हाई कोर्ट का एक बेंच दे दीजिए। लगातार मैं चर्चा कर रहा हूं, आप वो नहीं देंगे। तो ना आप हाई डैम देंगे, ना आप बाढ़ से मुक्ति देंगे, ना आप चीनी मिल देंगे, ना आप पेपर मिल देंगे, ना आप दालचीनी मिल देंगे, ना आप सहरसा को एम्स देंगे, ना आप DRM ऑफिस देंगे। उड़ान हमने लड़के लिया, ना आप उसकी कनेक्टिविटी वीरपुर को बढ़ाएंगे। तो आप क्या जुमलेबाजी के लिए आ रहे हैं? क्या आपके फेस पर लड़ेगा?